कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सरहदों के ऊपर डटे हुए थे। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। आने वाले दिनों में किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। 5 जून 2020 को ये 3 कृषि कानून जी होंद में आए। इनकी घोषणा की गई, इन पर ऑर्डिनेंस आया। शुरू में प्रधानमंत्री अक्सर ये बात कहते थे, ये तीनों कृषि कानून हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसमें किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो किसान है उनका जो फ्यूचर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, वो सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सरहदों के ऊपर डटे हुए थे। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। आने वाले दिनों में किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों। ढिल्लों साहब का सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ढिल्लों साहब, कैसे देखते हैं आप कि कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से? आप इसको कई एंगल से देख सकते हो। जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था जी, तब किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मन की बात में आज ऐसी घोषणा करने वाले हैं। जी, जिन लोगों के पास पैसे पड़े थे या जिन नेताओं के पास पैसे थे, उनको फिक्र वाली बात हो गई थी। जी, ऐसे जीएसटी पर लाया गया। और जब 5 जून 2020 को ये 3 कृषि कानून जी, होंद में आए, इनकी घोषणा की गई, इन पर ऑर्डिनेंस आया। उस समय से ही किसान के जो संगठन है, बक संगठन, अलग अलग संगठन जो भी किसानों के हैं, उनका एक संयुक्त किसान मोर्चा होंद में आया। जी, उन्होंने एक साथ बैठकर इन पर विचार विमर्श किया। बाद में उन्होंने इनका विरोध शुरू कर दिया। जी, शुरू में प्रधानमंत्री अक्सर ये बात कहते थे, ये तीनों कृषि कानून हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसमें किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। जबकि सभी किसान संगठन इसको रद्द करवाते थे कि ये रद्द किए जाएं, इसको लागू मत होने दिया जाए। जी, क्योंकि इसमें जो किसान है उनका जो फ्यूचर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है, वो सुरक्षित नहीं है। जी, इनमें जो कारपोरेट घराने हैं, उनके हाथ में इनकी पूरी का पूरा जो कृषि है वो कारपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी। इनकी अपील भी किसान जो लोकल कोर्ट हैं उसमें नहीं कर पाएंगे। जहां की एजेंसी काम करती होगी, खरीद जैसी, उनकी जो अपील हो वो भी वहीं पर मुमकिन होगी, जहां पर लोकल कोर्ट में नहीं होगी। जी, और दूसरा, इसमें उन्होंने ऐसी बात भी कही, इसमें 11 के करीब 11 किसानों और जो केंद्र के बड़े मंत्री थे, जी, उनके साथ बातचीत हुई, जिनमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, सोम प्रकाश जो वाणिज्य राज्य मंत्री हैं, और कोई इवन जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ ही बातचीत हुई। उन्होंने किसान संगठनों के जो बड़े आगू थे, बड़े नेता थे, उन बड़े नेताओं को ये बोला कि आप इनको एज इट इज रख लीजिए, जो इसमें संशोधन करने हैं सभी कर लो, एक भी ना छोड़ो। जी, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उसको ना आप बदलो। हमने बहुत सारे और कानून भी बनाए हुए हैं।
अगर इनको रद्द करना किए जाएंगे तो जो और कानून हैं उनके संगठन भी हमारे पास विरोधता में आएंगे, इसका विरोध करेंगे और हमारे लिए मुश्किल स्थिति बन जाएगी। उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 15 बार ऐसी बात को बोला, लेकिन किसान के जितने भी संगठन थे उनके बड़े नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह औजराहा, मिस्टर राकेश टिकैत, ਜਿਹੜੇ कन्वीनर ने इस संयुक्त किसान मोर्चे के डॉक्टर दर्शनपाल जी, मनजीत सिंह कादियां, मनजीत सिंह राय और जितने भी किसान नेता थे उनने इस पे अपनी बात जी है सरकार की ओर से जो बात रखी गई थी उनको रद्द कर दिया गया कि हम जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम ये बात मानने वाले नहीं हैं। सो आज सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री मन की बात लेकर देशवासियों को संबोधन करने लगे जी। उन्होंने जो बात कही कि हमने जो कृषि कानून बनाए तो बहुत अच्छे थे, इसमें किसानों के भविष्य का अच्छा प्रावधान रखा गया था जी, पर किसान के कुछ संगठन जी इसकी बात नहीं मान रहे। वो बोलते हैं कि हमारी तपस्या में शायद कोई अंतर रह गया, हम उनका जो मन की भावना है जी उस तक नहीं पहुंच सके। सो ऐसे में हम लोग इसको रद्द करने की घोषणा करते हैं और 29 नवंबर से विधानसभा और राज्यसभा का संसद का जो प्रवेश इजलास है 29 नवंबर से शुरू हुआ है, उसमें हम लोग एक मत होकर इनको रद्द कर दिया जाएगा जी। इसमें धराविंदर जी जो कानून है वो ऐसी बात बोलता है कि जैसे इनको बनाया गया था जी उसी तरह इसको दोबारा टेबल पर रखा जाए संसद में और एक साथ होकर सभी सांसद भाई इस पर एक मत हों। जब वो एक मत हो जाएंगे तो ये बिल का रूप धारण कर लिया जाएगा। इस में घोषणा करनी चाहिए कि जो पीछे वाला बिल है वो रद्द समझा जाएगा और उसके बाद इस पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। उनके हस्ताक्षर होने के बाद जो पुराना कानून है पहले पास किया गया था आई थिंक सितंबर के महीने में पिछले वर्ष, वो रद्द हो जाएगा और उसके बाद वो बिल्कुल लागू नहीं होगा। एक पत्र इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी डाला हुआ है जी। जब सांसद किसी बिल को पास कर देता है तब उसका कोई कानूनन महत्व नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक रद्द समझा जाता है। यही बात आज प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में की है। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी जो घट्टोघट समर्थन मूल्य है उस पर उन्होंने जो घोषणा की है उसमें हम लोग देखें प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि एमएसपी पर एक कमेटी का संगठन होगा, गठन की जाएगी कमेटी। वो जो कमेटी होगी उसमें केंद्र सरकार की ओर से, राज्यों की सरकार के ओर से सदस्य लिए जाएंगे और जो कृषि माहिर हैं, इसके अलावा जो इकोनॉमिक माहिर हैं उनको साथ में बिठाया जाएगा और किसान संगठनों से भी काफी सीनियर जो सदस्य हैं उनको भी उस कमेटी में लिया जाएगा जी। और वो लोग बातचीत करके जो रिपोर्ट देंगे उस पर केंद्र सरकार संसद में बात करेगी। उसमें अगर सभी दल एक साथ हो जाते हैं तो उसको भी हम लागू करने का प्रयास करेंगे जी। सो अब लगता है कि जो दो ये जो मुख्य बिल थे, कानून बन गए थे जी, उन पर फैसला आ गया है, घोषणा हो गई है। लेकिन जो बाकी
और कानून हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 220 जी 2020 उस पर भी वो लोग ऐसी बात मांग रहे हैं कि उनको तुरंत रद्द किया जाए। जी इसी हिसाब से 4-5 पॉइंट उनके जो किसान की ओर से घोषणा पत्र हैं, उन घोषणाओं पत्र पे भी 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार को बोला गया है कि जब ये आप साथ के साथ इनको भी रद्द करो, ताकि मुकम्मल रूप पर किसान अपनी बात मनवाकर अपने अपने राज्यों को जाए। अब 22 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत किसानों की ओर से होने वाली है। उस महापंचायत में पहले तो ये तीनों कृषि कानून जो रद्द करवाने थे उसका 1 नंबर पर था उस घोषणा पत्र में जो किसान की ओर से जारी किया गया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री लोगों के सामने आकर सारी बात बोल गए हैं, उसमें अब वो बात नहीं रहेगी। जो बाकी उनकी मांगे हैं उनको लेकर वो महापंचायत में बात किसानों की ओर से उठाई जाएगी। और आप जानते हैं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो आगे फरवरी में ड्यू है। यूपी है जहां की सांसद की 80 से ज़्यादा सीट्स हैं और 403 सीटें विधानसभा की है। उन पर भी इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा था कि हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जो जिमनी चोन जो उपचुनाव हुए हैं अभी के 29 विधानसभा और 3 लोकसभा के, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद ही इनका माइंड चेंज हुआ है जी। और आप देख सकते हैं कि किसानों की ओर से बोला जा रहा था कि वो तो एक ट्रेलर है, जो असली फिल्म है वो आपको विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में दिखाया जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान इन 5 राज्यों में होने वाला है। अगर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है तो वो लोकसभा में वैसी काम नहीं कर सकेगी जो विधानसभाओं में जे उनकी हार हो जाती है, उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने आज अचनचेत गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पर ऐसी घोषणा करके एक बार जो ये प्रमुख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी किसानों की ओर से, उसका हल ढूंढने का यत्न जो प्रयास किया है वो अपने आप दे विच अहम बात है। हम जहाँ से इस मंच पर यही बात कहना चाहते हैं कि जैसे तुम लोगों ने 3 कृषि कानून में संशोधन की बात की है, उनको रद्द करने की बात की है, वैसे ही जो और किसानों की मांगे हैं उन पर भी गंभीरता से बात की जाए। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी सभी जितने भी किसानों के हितैषी थे, किसानों के आंदोलन के साथ चल रहे थे, उन्होंने सभी ने इसका साथ दिया है। दूसरी ओर जो खुद इनके केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि जो कृषि कानून थे वो किसानों के पक्ष में थे, खासकर जो छोटे किसान हैं उनके हित में थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं, इसके ऊपर भी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। किसान भी घोषणा कर चुके हैं कि वह भी चुनाव लड़ेंगे। गुरनाम सिंह चुड़ूनिया हरियाणा से, उन्होंने भी घोषणा की थी कि वह भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते ढिल्लों साहब जो अब की सियासत है वो और भी गर्मा जाएगी। कुछ ही समय बाकी है 2022 के विधानसभा एक चुनाव तो जो आप चुड़ूनी साहब की बात कर रहे हो, चुड़ूनी साहब ने वो जो निर्णय किया था वो वापस ले लिया है जी। उन्होंने बोला है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा बात कहेगा उनका प्रोग्राम होगा, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। चुड़ूनी साहब ने तो 25 नवंबर को बोला था कि वो सांसद को जाके उसका गिराव करेंगे।
इस वक्त ये बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। उस बैठक में अगली रणनीति क्या होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और 29 नवंबर से किसानों का 500 का जत्था जो पार्लियामेंट की ओर जाना था जी। उस बारे में भी फैसला उन्होंने इन जो बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की उसमें उठाया जाएगा। चुनूनी साहब ने बोला है कि जो किसान मोर्चा हमें प्रोग्राम देगा हम उस पर ही स्टैंड लेंगे, लेकिन जो उनका अपना स्टैंड था, अपना प्रोग्राम था, उन्होंने वो वापस ले लिया है। जी, साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने, अलग अलग मुद्दों पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दर्शकों को हम गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी D5 चैनल हिंदी के साथ जुड़ सकें। D5 चैनल हिंदी आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जाएंगे तो आपको घंटी का निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा D5 चैनल हिंदी। इसी तरह से और अपडेट के लिए जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ। धन्यवाद।